राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो भाई आज है 8 सितंबर, धीरे धीरे करो। 8 सितंबर। तो दोस्तों आज से पितर पक्ष चालू है। तो पितर पक्ष चालू है तो 15-16 दिन हमारे अपने पितरों के लिए। पितर क्या है दोस्तों? जैसे कि सास ससुर नहीं है, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे मसाज करो। सास ससुर नहीं है, दादी बाबा नहीं है, मतलब हमारे पितर, वो हमारे पितर हैं। इसलिए 15 दिन तक उनके लिए, उनकी याद में श्राद्ध श्राद्ध कर्म जो होते हैं, यानी श्रद्धा से जो कर्म किए तो उसे श्राद्ध कहते हैं। उनके लिए हम उन्हें जो अच्छा लगता है उनके लिए हम करते हैं, उसे हम पितर कहते हैं। दोस्तों पितर पक्ष आज से चालू है, यानी 8 सितंबर से। तो पितर पक्ष का क्या है कि जब रोज़ हो सके तो रोज़ उनके लिए 1 लोटे या गिलास में जल अपने सिरहाने रख के, जब आप सोइए उस जल को अपने मेन, धीरे धीरे करो, बस सही से लगाओ, मेन दरवाजे पर के कोने में आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और पितर प्रसन्न भी होंगे कि मतलब हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। और जिस तिथि में उनका श्राद्ध होता है और नहीं पता है तो अमावस्या, और जैसे नवमी है तो बुढ़िया उड़िया होती हैं, और जिनका श्राद्ध कर्म नहीं पता है तो अमावस्या को दोस्तों करते हैं। तो भाई आज से पितर चालू हैं, तो आप सब अपने पितरों के लिए जितना कुछ हो सके। बहुत लोग नहीं मानते कि पितर वतर, धीरे धीरे करो, पितर वतर क्या है, मतलब ये सब नहीं मानते, लेकिन मानना चाहिए दोस्तों। पहले हम भी नहीं करते थे, लेकिन जब से किया तब से बहुत फ़ायदा हुआ, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी है उनका ही दिया सब कुछ है। संसार परिवार मतलब जो मिला है धरती पर, उनसे ही, वही असली भगवान। तो हमें अपने पितरों के लिए करना चाहिए। तो 15-16 दिन उनके लिए हमें जो पसंद है उनके लिए स्थिति है, श्राद्ध में सब कुछ करना चाहिए, भोग करवाना चाहिए, अग्यार डालना चाहिए। तो ब्लॉगिंग का है तो आपको हम बताएंगे ज़रूर। जब अपना हम करेंगे तो ब्लॉगिंग करेंगे। तो जिस दिन हम श्राद्ध करेंगे, अमावस्या करते हैं, और बुढ़िया जो होती है, जैसे सास नहीं है मेरी तो बुढ़िया होती है, नवमी करते हैं, नहीं तो विदा करते हैं। तो अमावस्या को सब पुरखों को विदा कर देते हैं। तिथि नहीं मालूम हो तो अमावस्या कर दो, सब धीरे धीरे करो भैया, विदा कर देते। तो मेरे सर में हो रहा था बहुत दर्द, क्योंकि इतना थक जाते हैं काम करते करते। तो वैसे अर्नव कुछ करते तो हो नहीं, बिल्कुल बदतमीज लड़का है, बिल्कुल सुनता है नहीं, कुछ कहो तो नहीं सुनेगा। तो सर में हो रहा था काफ़ी दर्द, बाल में करना था तेल की मसाज। तो हमने वंश से कहा कि चलो भैया थोड़ा मसाज कर दो तो बाल में, और कल अपना बाल धुल लेंगे अच्छा सा। तो अर्नव कुछ नहीं सुनता, ये जो अर्नव अभी लग जाएगा, क्यों कर रहे हो ये सब, पढ़ाई करो जाके। तो दोस्तों ये ब्लॉगिंग ज़रूर आप देखिएगा पितरों के लिए, और जो भी हम करते हैं अपने पितरों के लिए, जो भी करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। तो 1 लोटा जल या ग्लास में आंगन में रख दीजिए, अपने सर के सिरहाने में रख दीजिए, और जब सुबह उठिए तो बाहर कर दीजिए। बहुत से लोग दीपक जला के रोज़ रात्रि में रखते हैं, और दोपहर में तिल और जल थोड़ा सा मीठा डाल के, कुछ डाल के दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जल देते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, और सुबह सुबह जल दोस्तों नहीं देते हैं, दोपहर में, दोपहर के समय जल देते हैं पितरों के लिए। तो भाई जितना हो सके श्राद्ध कर्म में तो आप लोग करिए, और इससे क्या होगा कि आपका परिवार, जैसे कहते हैं कि पितृ दोष लगा है, तो उससे भी आपको बहुत शांति, अगर होगा भी तो शांति रहेगी। जिनके माता पिता को जिन्होंने देखा नहीं है तो वो अमावस्या को उनके लिए पितृ श्राद्ध कर सकते हैं दोस्तों। ये सब क्योंकि यही हम सुनते आए हैं, और ये सही है कि मतलब पितरों की जो हमें तिथि नहीं पता होती, माता पिता जो हैं उनके पितरों की तिथि नहीं पता होती है, तो अमावस्या को भूले बिसरे जो जैसे हैं तो उनके नाम से उड़द की दाल, चावल, बड़ा जो बनता है हम बनाते हैं, उड़द की दाल, चावल, बड़ा बनता है, और बेसन की फुलौरी बनती है, खीर बनता है, तो उनके पसंद का, जो उनको पसंद हो, पता हो आपको, वो इतना सब कुछ बनता है। फिर गाय या कंडे का मतलब जला के आप उस पर अग्यार करके उनके नाम से डालते हैं, और 5 प्रकार के मतलब डालते हैं, पत्ता रखते हैं तुरई का, या फिर आम का नहीं मिल पाता तो आम का पत्ता किसी चीज़ पे
उनके नाम से निकाल देते हैं, गौ के नाम से निकाल देते हैं, और कुत्ते के नाम से निकाल देते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से निकाल देते हैं, ब्राह्मण के नाम से, मतलब 5 प्रकार का ये सब निकलता है पत्ते में। और जिसका जो है पंछियों के नाम से निकालते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ हम रख देते हैं, कौवों के लिए निकालते हैं, तो ये सब रख देते हैं जब श्राद्ध करते हैं। और रोज़ कहते हैं गाय को रोटी 16 दिन तक जरूर देनी चाहिए। ये मतलब छोटी छोटी जानकारी है, ये सब 15-16 दिन तक करना चाहिए। कहते हैं पितृ मतलब खुले होते हैं, सबके पितृ होते हैं, और अपने अपने घर जाते हैं, देखते हैं कि हमारे मतलब बच्चे जो जिनके लिए हमने जीवन भर पूरा, जैसे हम अपने बच्चों के लिए ये हो जाए वो हो जाए, दुनिया भर की व्यवस्था बनाते रहते हैं, और जब हम ना रहें तो हम हमारे लिए जैसे मतलब 15-16 दिन बनाए गए पितर कि वो आते हैं, अपने घर की व्यवस्था देखते हैं कि जो हम छोड़ गए थे वो सब वैसे ही है कि और तरक्की हुआ है, तरक्की करते हैं बच्चे या उसे और आगे ले जाते हैं, तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, या सेवा में उनके पितृ करते हैं, खिलाते पिलाते उनके नाम से निकलते, तो वो उनकी आत्मा को बड़ी खुशी मिलती है, तो और आशीर्वाद देके जाते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं तो उनके पितृ बहुत कहते हैं पितृ दोष लग गया, तो दोस्तों इसी को पितृ दोष कहते हैं। मैंने शुरू से हमने सुनते भी आए, शादी के बाद से मुझे इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि हम रहते थे कानपुर में और गांव हमारी मलिहाबाद में रहती, तो सास वास ये सब करती थी, और हमको इतना ज़्यादा नहीं कि सास तो कर ही रही, लेकिन जब सासू माँ हमारी नहीं रही, फिर पापा हैं, सासू माँ हमारी नहीं रही, तो उसके बाद हम काफ़ी दिन तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमारी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा करना चाहिए, दादी के लिए निकालो, बाबा को निकालो, अब सास नहीं है तो नौमी में उनके लिए निकालो। फिर बाद में कहते हैं कि अमावस्या को भूरे बिछड़े जो उनका वो सब कुछ करके कर दो, तो मैं नौमी नहीं कर पाती, तो अमावस्या को सब कुछ बना के सबका खाना निकाल के बढ़िया खाते। दोस्तों हमें सब हैं, हम सब लोग खाते, जो भी भोज होता है उनके नाम से निकालना होता है कि खुशी मिलती है उनको, कि मतलब कि हाँ उनके लिए हम ये कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो पितृदोष से हमें मुक्ति दिलाती हैं। और जैसे ब्राह्मण लोग हैं उनको भोग पवाया जाता है, जैसे पितृदोष पंडित बता देते हैं कि पितृदोष लगा हुआ है, तो आपको पितृ जब ये आता है भादों में, जब ये होता है ये 15-16 दिन का जो पितृपक्ष चलता है, तो पंडित लोग इसमें विशेष पूजा भी कराते हैं। पितृदोष होता लग जाता है ना, तो बच्चे नहीं होते हैं, वंश आगे नहीं बढ़ता है, और कोई कार्य धंधा नहीं चलता है, शादियां घर में नहीं होती, कोई शुभ कर्म नहीं होते हैं, बहुत सी रुकावटें होती, तो लोग कहते हैं तुमको पितृदोष लगा है, तो इसी प्रकार का पितृदोष होता है। तो यदि पितृदोष नहीं है या है जो भी है, 15-16 दिन अपने पूर्वजों के लिए उनकी प्रसन्नता है, तो हमें 15-16 दिन छोटे छोटे से उपाय दोस्तों जरूर करने चाहिए। तो अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से पितृपक्ष के लिए हमने छोटी सी जानकारी जो दी, तो वो आप छोटे छोटे जो श्राद्ध है वो रोज़ अब से पंचमी मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीया पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी जितनी भी मतलब ये तिथियाँ होती हैं, इनकी तिथि पता है कि हमारे पूर्वज इस तिथि में उनका ब्रह्मलीन हुए हैं, उनका स्वर्गवास हुआ है, तो उस तिथि में करते हैं। पर जब तिथि नहीं पता होती तो लास्ट में जब अमावस्या पड़ती है उस दिन पूरा भोज पदार्थ बना के और कंडे की आग बना के फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा सा खाना निकाल के उनके नाम से डालना, फिर 5 प्रकार का पत्ता लेकर, आम का या यही तुरई के फूल का पत्ता होता है, उसको रख उस पर सबका थोड़ा थोड़ा सब चीज़ उसमें रख के सबके नाम का निकाल देते हैं। गौ माता जैसे मैंने बताया, और कावे के लिए काऊ बलि कहते हैं इसे, और काऊ के लिए निकालना है ये सब, और पितरों के लिए निकालना है, पंडितों के लिए निकालना है, चींटियों के लिए निकालना है, पंछियों के लिए निकालना है, कुत्तों के लिए निकालना है। 5 प्रकार से 5 पत्ता रख के जितना भोजन आपने बनाया थोड़ा थोड़ा करके उसमें रख दीजिए, और जहाँ अपना जैसे है उसको दे आइए। पंछियों का है तो आप छत पर रख दीजिए, पंछी आके खा लेंगे। गाय का है तो अपने हाथ से गौ माता को खिला दीजिए। चींटियों का है तो जहाँ चींटियाँ आती हों बिल के पास वहाँ रख दीजिए, चींटियाँ आके अपना काली चींटी खा लेंगे। तो छोटी छोटी जानकारी है दोस्तों, 15-16 दिन पितृपक्ष का यह जरूर करना चाहिए। तो छोटी सी जानकारी मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज से पितृपक्ष चालू हो गए हैं। तो आज कल का तो दिन तो रात से तो बिल्कुल इतना भयंकर वाला दिन रहा है कि कल तो चंद्र ग्रहण भी था, चंद्र ग्रहण से इतनी बारिश, और चंद्रमा देखो इतना बड़ा निकला है पूर्णिमा का, मतलब बिल्कुल डरावना सा। कल तो अचानक वीडियो पे पीछे की पूरी देखेगा आपको समझ में आएगा चंद्र ग्रहण का,
तो डर गए। और बारिश इतनी हुई है भैया, गंगा मैया ना हमारे घर के बिल्कुल पास में है और बढ़ गया पानी, सब जगह पीछे नाव चल रही, सब जगह आ जाए, बस हमारी गली में यही ऊंची रोड बनी ना, तुम नहीं आया। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, तो ब्लॉग के माध्यम से हमने बताई है। अच्छी लगी या आप लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएगा। राधे कृष्णा, राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। सारी ब्लॉगिंग दोस्तों देखा करिए, कुछ ना कुछ आपके सीखने लायक जरूर होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।